Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 6, सारस की समझ। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि ये जो चैप्टर है ये पक्षियों से रिलेटेड है और सारस नाम का एक पक्षी है। यहाँ पर उसका पूरा परिवार आपको दिखाई दे रहा है और ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है। तो यहाँ पे इनकी जो मदर है वो कहती है, मेरे प्यारे बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। किसान बार बार हमें डराकर चला जाता है कि कल से फसल कटेगी। अब हम क्या करें? अभी तो हम उड़ भी नहीं सकते। कि यहाँ पे सारस और उसका परिवार बातें कर रहा है क्योंकि वो एक खेत में रहता है और खेत में जो कटाई होने वाली है, तो इसीलिए इसका परेशान है पूरा का पूरा परिवार। क्योंकि जो बच्चे हैं वो भी बहुत छोटे हैं, तो बच्चे भी क्या है, डरे हुए हैं। यहाँ पर गेहूं के एक खेत में सारस पक्षी का जोड़ा रहता था। खेत किसका था? गेहूं का था। और गेहूं के खेत में कौन रहता था? एक सारस पक्षी का जोड़ा। वहीं उनके अंडे भी थे। समय से उन अंडों में से बच्चे भी निकले। बच्चे काफी छोटे थे और उन अंडों में से क्या निकले? सारस के बच्चे निकले। और वो बच्चे कैसे थे? बच्चे काफी छोटे छोटे थे। फसल पक गई थी। आपको भी पता है कि फसल पकने के बाद फसल को कटाई की जाती है। इससे सारस पक्षी बड़ी चिंता में थे। चिंता मीन्स दुविधा में थे, टेंशन परेशानी में थे वो, क्योंकि फसल कटने से पहले ही उन्हें बच्चों के साथ वहां से निकल जाना था। नहीं तो क्या होता, जो फसल काटने आए थे वो उनके बच्चों को मार देते। लेकिन उनके बच्चे अभी उड़ नहीं सकते थे। उन्होंने बाहर जाने से पहले अपने बच्चों से कहा। अब जो सारस पक्षी है वो बाहर खाना लेने के लिए जाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन जाते जाते वो बच्चों को समझा के जाते हैं कि बच्चों, हमारे यहाँ न रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात ध्यान से सुनना। एक दिन जब सारस भोजन लेकर शाम को बच्चों के पास वापस लौटे तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह बहुत देर तक खेत के चारों ओर घूमता रहा। एक दो स्थान पर खड़े होकर देर तक खेत देखता रहा। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि अब फसल काटने लायक हो गई है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वे मेरी फसल कटवा दे। सारस ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, फसल कटने में अभी देर है। उसके गांव के लोग गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम अभी यहीं रहेंगे। 2-3 दिन तक कोई फसल काटने नहीं आया। अगले दिन जब सारस शाम को बच्चों के पास आया तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत तुरंत छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कुछ पौधों को हाथ में लेकर बोला कि गांव के लोग स्वार्थी हैं। स्वार्थी मतलब स्वार्थ, अपने अपने लिए ही काम करने वाले हैं, वो दूसरों के लिए काम नहीं करते हैं। वे मेरी फसल कटवाने का कोई प्रबंध मतलब इंतजाम करना, कोई व्यवस्था करना नहीं कर सकते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर फसल कटवा दूंगा। सारस बच्चों के पास निर्भय क्या होता है? बिना डर के, निडर होकर बैठा और बोला, बच्चों, अभी फसल नहीं कटेगी, 2-4 दिन की बात है। उसके बाद तुम लोग ठीक तरह से उड़ने लगोगे। अभी डरने की जरूरत नहीं है। कई मीन्स अनेकों दिन बीत गए। कई दिन बीत गए। अब सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निडर भी हो गए। निडर मीन्स निर्भय, कि वो अब उनको किसी चीज का डर नहीं लगता था। एक दिन शाम को वे सारस से कहने लगे
किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता रहता है। इसकी फसल तो अभी तक कटी नहीं। वह आज फिर से आया था और अपने बेटों से कह रहा था, बेटा, मेरे भाइयों ने भी मेरी बात नहीं सुनी। सब बहाना बनाते हैं। मेरी फसल का अन्न सूख कर झड़ रहा है। कल सवेरे मैं स्वयं आऊंगा और फसल काटूंगा। यह सुनकर सारस घबराकर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल फसल अवश्य कट जाएगी। अवश्य मीन्स जरूर कट जाएगी। बच्चे बोले, क्यों? इस बार फसल क्यों कट जाएगी? सारस ने कहा, बच्चों, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, फसल कटने की कहीं कोई आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे मीन्स सहारे, कि जो दूसरों के सहारे कोई काम छोड़ता है उसका काम कभी नहीं होता। लेकिन जब कोई स्वयं मीन्स अपने आप से काम करने को तैयार होता है, तब उसका काम कभी नहीं रुकता। किसान जब स्वयं कल फसल काटने वाला है, तब तो यह फसल अवश्य कटेगी। सारस अपने बच्चों के साथ उसी समय वहां से उड़कर दूसरी जगह चले गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो अपने काम है वो स्वयं से करने चाहिए। कभी भी दूसरों पर अपने कामों के लिए आश्रित नहीं रहना चाहिए। अब हम करते हैं इसके मौखिक प्रश्नों को। अंडों में से क्या निकला? अंडों में से बच्चे निकले। किसके बच्चे छोटे थे? किसके? सारस के बच्चे छोटे थे। सारस शाम को क्या लेकर बच्चों के पास लौटे? सारस शाम को क्या लेकर आते थे? वो अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आते थे, तो वो भोजन लेकर लौटे। किसान ने गांव के लोगों के लिए क्या कहा? किसान ने गांव के लोगों को स्वार्थी बताया था, तो उसने उन्हें स्वार्थी कहा। सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सारस पक्षी का जोड़ा के खेत में रहता था? किसके? गेहूं के खेत में रहता था। सारस बच्चों के पास होकर बैठता। कैसे होकर बैठता था? निर्भय, मतलब बिना डर के वो बैठ गया था। जब बच्चों ने कहा था कि किसान के जो गांव वाले फसल काटने आएंगे, तो वो निर्भय होकर बैठ जाता है। अपने काम को दूसरे के छोड़ने पर काम नहीं होता। क्या? दूसरों के भरोसे छोड़ने से कभी भी काम नहीं होता। किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता रहता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। सही पे जो आपका वाक्य सही है वहाँ राइट का निशान लगाना है, जो गलत है वहाँ पर क्रॉस लगाना है। सारस का जोड़ा नदी किनारे रहता था। रोंग, सारस का जोड़ा नदी किनारे नहीं रहता था, वो गेहूं के खेत में रहता था। सारस के बच्चे अभी उड़ने योग्य नहीं थे। राइट, वो बच्चे अभी बहुत छोटे थे। किसान के भाइयों ने उसकी फसल काट दी। रोंग, उसके भाइयों ने उसकी फसल नहीं काटी। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। बिल्कुल राइट, हमें अपने काम को खुद से ही करना चाहिए। क्यों कहा? यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात ध्यान से सुनना। ये बात किसने कही थी? ये बात जब सारस खाना लेने जाते थे, वो अपने बच्चों को कह के जाते थे। क्यों कहा था? क्योंकि फसल कटने से पहले सारस को बच्चों के साथ खेत छोड़ना था। क्योंकि अगर वो खेत काटते काटते वहाँ पर आ जाते तो वो क्या करते? उनके बच्चों को भी वो मार देते। तो उनको क्या करना था? खेत को छोड़ना था। गांव के लोग स्वार्थी हैं, ये किसने कहा था? ये किसान ने कहा था। लेकिन क्यों कहा था? क्योंकि गांव वालों ने क्या करा था? उसकी फसल को नहीं काटा था। तो किसान की फसल गांव वालों के द्वारा ना काटने पर ही उसने गांव वालों को स्वार्थी कहा। इसके बाद नेक्स्ट है, दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल फसल अवश्य कट जाएगी। क्योंकि कल से किसान स्वयं फसल काटने वाला
था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। गेहूं के खेत में कौन रहता था? गेहूं के खेत में सारस पक्षी का जोड़ा रहता था। अगर आप सारस पक्षी का जोड़ा लिखोगे तब भी आपका राइट आंसर है। कई बार क्या होता है, जो कक्षा के बच्चे होते हैं कुछ तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो समझ जाते हैं, और कुछ धीरे धीरे जो लर्निंग वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए ये आंसर सही है। अगर आपको बच्चे को बड़ा लिखना सिखाना है तो आप इस तरीके से सिखाइए कि गेहूं के खेत में केवल जो आपका कौन है इसको हटाना है, हमें इसकी जगह लिखना है सारस पक्षी का जोड़ा रहता था। किसान ने पहली बार फसल काटने के लिए किसे कहा था? किसे की जगह जो आंसर आएगा, किसान ने पहली बार फसल काटने के लिए गांव वालों से कहा। सारस चिंता में क्यों थे? ये जो क्यों है इसको हटाएंगे। सारस चिंता में थे। अब ये क्यों यहाँ आ गया, क्योंकि फसल पक गई थी और उनके बच्चे छोटे थे। सारस के बच्चे निडर क्यों हो गए थे? यहाँ क्यों की जगह सारस के बच्चे निडर हो गए थे क्योंकि अब वे उड़ने लगे थे। पहले वो उड़ते नहीं थे तो इसलिए उन्हें डर लगता था। प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक वाक्य में लिखिए। सारस ने बाहर जाने से पूर्व बच्चों से क्या कहा? तो हम इस क्या को छोड़ देंगे। जब आंसर लिखेंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे सारस ने बाहर जाने से पूर्व बच्चों से कहा, हमारे यहाँ न रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात ध्यान से सुनना। दूसरा है, फसल पकने पर किसान ने क्या कहा? हमें क्या की जगह आंसर लिखना है। फसल पकने पर किसान ने कहा, आज चलकर गांव वालों से कहूँगा कि वे मेरी फसल कटवा दें। कि किसान ने जब उसकी फसल पक गई थी तो आंसर यहीं से शुरू करेंगे हम। फसल पकने पर किसान ने कहा, आज चलकर गांव वालों से कहूँगा कि वे मेरी फसल कटवा दें। नेक्स्ट है, अंत में सारस ने बच्चों से क्या कहा? तो हमें क्या की जगह आंसर लिखना है। अंत में सारस ने बच्चों से कहा कि अब यह फसल कटेगी, हमें दूसरे स्थान पर जाना होगा। कि सारस ने क्या कहा था कि अब तो ये फसल पक्का कट जाएगी क्योंकि कल से किसान काटेगा और अब हमें कहीं दूसरे स्थान पर जाना होगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए, कि हमारा जो काम है वो हमें आप से खुद से करना चाहिए। नेक्स्ट है स्वर और मात्राएं। जो हमारी भाषा है, भाषा में जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है व्याकरण का, वो आता है वर्ण से रिलेटेड। अब आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो वर्ण होता है वो छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो स्वर होते हैं उनको तो किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो अपने आप से बोले जाते हैं, उनके पास अपनी खुद की मात्राएं हैं। लेकिन व्यंजन क्या है? व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं आपको बतानी हैं। तो ए की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे कै को अलग करोगे तो कै प्लस ए अलग हो जाएगा। आ की मात्रा होती है ये छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, ये ऊ, ये री। ए की एक मात्रा आती है और आई पे दो मात्राएं आती हैं, ये है ओ और ये है औ। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध कैसे करना है? यहाँ निर्भय गलत लिखा हुआ है, तो निर्भय को लिखने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? निर्भय।
गेहूं, गेहूं। जल्दी, जल्दी। योग्य, योग्य। प्रबंध, प्रबंध। चिन्हता। अगर आप ऐसे लिखोगे, अगर आपको आधा न लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये दोनों ही तरीके से राइट है। नेक्स्ट आता है क्रिया शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना। क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है वो शब्द जिससे ये पता लगता है कि काम क्या हुआ है। जैसे आप चल रहे हो तो आप क्या काम कर रहे हो? आप चलने का काम कर रहे हो। तो क्रिया किसे कहते हैं? काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, ये सारे क्या है? क्रिया है। यहाँ पर हमें दे रखा है मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। मेरी मम्मी खाना बनाती है। पापा कार चलाते हैं। दोस्त पार्क में खेलते हैं। तो यहाँ उठता, बनाती, चलाते और खेलते, ये क्या है? ये क्रिया शब्द हैं। इसके बाद है समान अर्थ बताने वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ क्या होते हैं? जैसे समानार्थी जिसको हम बोलते हैं कि जैसे रात होती है, रात को हम निशा, रजनी, रात्रि कहकर बुलाते हैं। उसी तरीके से जो भोजन होता है उसको हम खाना या आहार बोलते हैं। तो पक्षी को क्या बोला जाता है? पक्षी को बोलते हैं खग या विहग। किसान, किसान को हम अन्नदाता भी कहते हैं और कृषक भी कहते हैं। गांव, ग्राम, देहात, बच्चा, बालक, कुमार। आगे है शब्दों से वाक्य बनाइए। स्वयं, मैं अपने काम स्वयं करता हूँ। कि मैं अपने जो काम हैं उनको खुद से करता हूँ। स्वयं का मतलब क्या होता है? खुद से करना। फसल, खेतों में फसल पक गई है। खेतों में फसल पक गई है। नेक्स्ट है स्वार्थी। मोहन एक स्वार्थी लड़का है। आप अपने आप से किसी भी तरीके के वाक्य बनाइए, बट उस वाक्य के अंदर जो ये नाम है ये आपका आना चाहिए और उसका खुद का अपना मतलब निकलना चाहिए। जैसे आशा है, अब हमें दूसरों से आशा नहीं रखनी चाहिए। मेरा नाम आशा है, आशा मेरी सहेली है, वह लड़की आशा है, मुझे अपने पापा पे, मुझे अपने बच्चों पे बहुत आशा है। तो इस तरीके से हमें जो आशा है इससे हम कोई भी शब्द बना सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? आशा मेरी सहेली का नाम है। भरोसा, हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। सारे पक्षी अंडे ही देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ दे रखा है कि वर्ग पहेली में पक्षियों के नाम है। जैसे यहाँ पर पहला नाम है मोर।
मैंने लिखा है यहाँ पे मोर। नेक्स्ट है तोता, मैना, चिड़िया, नेक्स्ट है यहाँ पर कबूतर, फिर है यहाँ पर कोयल। इस तरीके से अगर आपको कोई और भी नाम मिलते हैं तो आप उनको ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है जानिए और लिखिए। सारस ने अंडे दिए थे, आप बताइए कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं, किन्हीं चार जानवरों के नाम लिखिए। सबसे पहले जो छिपकली होती है वो भी अंडे देती है। मगरमच्छ वो भी अंडे देता है। सांप भी अंडे देता है। चिड़िया भी अंडे देती है। ये था हमारा चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।